खींच करके खूब स्नान कराता है। जब खूब स्नान कराया, दशरथ जी की मूर्छा समाप्त होती है। दशरथ जी जटायु से कहते हैं कि हे गिरिराज, आप हमारे यहाँ महल में चलिए और महल में निवास करिए। जटायु कहता है राजन, आपका निवास अलग है, मेरा निवास अलग है, आपका खान पान अलग है, मेरा खान पान अलग है। मेरा जन्म ऐसे निकृष्ट योनि में हुआ है, किसी के घर के ऊपर जब गिद्ध बैठ जाता है तब ग्रह शांति करानी पड़ती है, वास्तु शांति करानी पड़ती है। मेरा ऐसे नीच कुल में जन्म हुआ। वृंदावन बिहारी लाल, ऐसे नीच कुल में जन्म लेने के बाद मैं आपके महल में नहीं जा सकता। महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा, फिर मुझसे कोई वरदान मांग लो। जटायु महाराज चक्रवर्ती जी से वरदान मांगता है। वरदान क्या मांगता है कि आपके यहाँ जो पहली संतान होगी उस संतान को मुझे पुत्र के रूप में दे दीजिएगा। ये जटायु का वरदान है महाराज चक्रवर्ती जी से। वचन को मान गए और चक्रवर्ती जी ने ये वचन दे दिया महाराज जटायु को। जटायु ने ये वरदान प्राप्त करके और अयोध्या से पुनः अपनी वापसी कर लिया। वो सीधा अपने निवास स्थान पे आ गया। महाराज चक्रवर्ती जी अपने महल में जाते हैं, बहुत समय तक निवास करते हैं। निवास करने के बाद जब पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, उस पुत्रेष्टि यज्ञ में महाराज चक्रवर्ती जी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्र के रूप में संतान होती है। उस समय जटायु अयोध्या आता है। अयोध्या आकर के जटायु महाराज चक्रवर्ती जी से कहता है कि हमारा आपका जो पूर्व निर्णय हुआ था, जो वचन हुआ था, उस वचन के अनुसार आप पहली संतान मुझे दीजिए। चक्रवर्ती जी पूर्व किए गए वचन के अनुसार अपनी पहली संतान भगवान राम को जटायु को समर्पित कर देते हैं। जब उनको समर्पित कर दिया, जटायु भगवान राम को अपनी पीठ में बिठा करके अपने निवास स्थान पे ले जा रहा है। मार्ग में भगवान राम बहुत वजन हो जाते हैं। जटायु नीचे उतार करके भगवान राम को नीचे खड़ा कर देता है। भगवान राम जटायु से पूछते हैं, गिद्धराज आप चाहते क्या हो? आपके मन के भाव क्या हैं? गिद्धराज कहता है, आपके पिता ने आपको मुझे पुत्र के रूप में दिया है। आप मेरे पुत्र हैं। भगवान राम ने कहा जटायु से, गिद्धराज हमारा और आपका निवास अलग अलग, खान पान अलग अलग, रहन सहन अलग अलग। आप मुझसे चाहते क्या हो? जटायु ने कहा, जब वो समय हो मुझे पुत्र की आवश्यकता हो, जो पुत्र का कार्य होता है, उस समय आप मुझे पुत्र के रूप में मेरा अंतिम कार्य करें। भगवान राम ने स्वीकृति दे दिया और स्वीकृति देने के बाद जटायु पुनः अपनी पीठ पर बैठा करके भगवान राम को दशरथ जी के महल में छोड़ दिया और निवास करना अपने निवास स्थान पे चला गया। समय के अनुसार जब सीता हरण हुआ था, सीता हरण के समय
जहां भी भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया था, उसी निवास स्थान पंचवटी के पास में ही जटायु ने अपना निवास स्थान बनाया। और जटायु ये अपेक्षा करता रहा कि राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी की देखभाल मैं करूंगा। सीता को अपनी पुत्र बद्र मानता था जटायु। जब जब रावण के द्वारा सीता हरण हुआ, उस समय जटायु ही वहां पे था और जटायु के जब पंख काट करके रावण ने मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, तब सीता का हरण कर पाया। इसके बाद जब भगवान राम सीता हरण के उपरांत पेड़ पक्षों वृक्षों से पूछते हुए आते हैं, मार्ग में जटायु मिलता है, जटायु से परिचय पूछते हैं। पूछने के बाद जटायु की सांसें बताती हैं और जटायु को अपनी गोद में भगवान लेते हैं। जटायु का अंतिम सांस भगवान राम के गोद में निकलती है। प्राणांत जटायु का भगवान की गोद में ही होता है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया लक्ष्मण समिधा लेकर आओ। समिधा का मतलब लकड़ी नहीं कहा ले, समिधा लाओ। समिधा का मतलब जो हवन में डालते हैं उसको समिधा कहा जाता है। जिसमें हवन की जाती है उस लकड़ी को समिधा कहा जाता है। जो पेड़ों से सुधा गिरती है उसको समिधा कहा जाता है। लक्ष्मण जी समिधा लेकर आए हैं। भगवान राम ने सभी तीर्थों को बुलाया है। वहां पे सभी तीर्थों को बुला करके लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण अरणि के द्वारा मंथन करके अग्नि को प्रकट करो। लक्ष्मण जी अरणि से मंथन करके और वहां पे अग्नि प्रकट करते हैं। अग्नि प्रकट करके भगवान राम सभी तीर्थों को वहां पे बुलाते हैं। आज भी वहां पे जटायु तीर्थ है जहां पे टाके नाम का रेलवे स्टेशन है। पुनः भगवान राम जटायु का यद्यप पक्षियों का संस्कार करना निषिद्ध है, लेकिन भगवान राम पिता के तुल्य वो गति महाराज चक्रवर्ती को नहीं दिए जो महाराज जटायु को देते हैं। पुत्र बन करके और जटायु का अंतिम संस्कार वहां पे करते हैं। इसके बाद तिलांजल देते हुए पुनः सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार का भगवान राम का एक यह भी अवतार हुआ, राम का अवतार। और इस अवतार में रावण और कुंभकर्ण का वध किया। भगवान ने अगला अवतार धारण किया जो बल में आधिक्य हो, गुणों में राम जैसा हो, ऐसा अवतार लिया। बलराम का अवतार दुष्ट राजाओं और दैत्यों का संहार करते हुए दंतवक्त विदुरथ इत्यादि का वध करते हैं और वध करने के बाद पुनः धर्म की स्थापना करते हुए अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसके बाद भगवान का 22वां अवतार होता है कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार लेकर के भगवान ब्रज में, गोकुल में, द्वारिकापुरी में निवास करते हुए बहुत सारी लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं के माध्यम से गोपिकाओं को भी सुख प्रदान करते हैं। रामावतार में जितने भगवत भक्त थे, भगवान को अपनाना चाहते थे या भगवान को चाहते थे, वो ही रामावतार के जितने भक्त थे ग्वाल बाल बनते हैं और भगवान के साथ में लीला करते हुए भगवान के अंग संग का आनंद करते हैं।
ऐसे भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी सब चाहती हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, नारद के सुत व्यास रटे, पचिहारे ताऊ पुरी पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिसकी महिमा शेष गणेश जी, सूर्य भगवान नहीं कर सकते, व्यास जी, नारद जी, सुखदेव जी, जिनके नाम को रटते हुए उनकी महिमा को नहीं जान पाए, पांडव साथ में रहते हुए उनकी महिमा को नहीं जान पाए। ऐसे ब्रह्म, ऐसे प्रभु उन गोपिकाओं के मध्य में निवास करता हुआ, गोपिकाएं कहती हैं थोड़ा सा दही खा लो, थोड़ा मक्खन खा लो और मुझे नाच दिखा दो। आज वो ब्रह्म उनके आंगन में नाचता है। भगवान का इतना सरलीकरण, वो ब्रह्म आज गोपिकाओं के आंगन में नाचता है, जिसकी महिमा को कोई नहीं कह सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम, असित गिरि पर्वत को उठा लिया जाए, सिंधु पात्रे समुद्र में ला करके उसको झोल दिया जाए, सुर तरोड़ शाखा एक पेड़ की लकड़ी को कलम बना दिया जाए, उसकी शाखा को काट करके, लेखनी जली जली पत्र मुर्गी शारदा को बैठा दिया जाए, सरस्वती को बैठा दिया जाए, लिखना प्रारंभ करें, कागज को एक पृथ्वी मान लिया जाए, पृथ्वी को कागज मान करके लिखत जति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में शारदा लिखती जाएं। तदपि तव गुणानामीशम पारम न जाति, तब भी भगवान के गुण का कोई पार नहीं कर सकता, इतना भगवान के गुण है। इस प्रकार से भगवान 22वां अवतार कृष्ण का अवतार लेते हैं। दुष्टों का, राक्षसों का और विघ्न बाधाओं का नाश करते हुए पुनः धर्म की स्थापना करते हुए भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर 125 वर्ष निवास करते हैं। इसके बाद भगवान का 23वां अवतार होता है, व्यास भगवान का अवतार। व्यास भगवान का अवतार लेकर के वेदों का विभाजन करते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराणों का विभाजन करते हैं, 18 पुराण लिखते हैं, 6 शास्त्रों का भी विभाजन करते हैं, अपने द्वारा जो शिष्य बनाते हैं, वैशंपायन, जैमिनी, उनको भी इसका पाठ पढ़ाते हैं, पुत्र सुखदेव जी को भी इसका उपदेश करते हुए इत्यादि को, सौनक आदि को इसका पाठ पढ़ाते हुए व्यास भगवान वेदों का विभाजन करते हुए धर्म की स्थापना पुनः करते हैं। इसके बाद भगवान का एक अवतार होता है बुद्ध का अवतार। बुद्ध का अवतार लेकर के वेदों का खंडन करने वाले जितने दुष्ट राजा थे, राक्षस थे, उनको मोहित किया और मोहित करके पुनः जो है वेदों का खंडन करने वाले दुष्टों और राक्षसों का वध किया, उनका जो है उपदेश दिया, उनकी भावनाओं का वध किया, उनको उपदेश दिया। पुनः भगवान का ये 24 अवतार भगवान के हो चुके हैं, 25वां अवतार भगवान का होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में संबल नाम के गांव में विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का एक कल की अवतार होगा। इस कल के अवतार को धारण करके भगवान दुष्ट राजाओं का, राक्षसों का विनाश करते हुए और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वही पे कलयुग का अंतिम चरण होगा।
कलयुग की आयु बताई 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5,120वां साल समाप्त हुआ। अब 5,121वां साल चल रहा है कलयुग। तब धर्म की स्थापना करते हैं और करके दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के ही अंशा स्वरूप अत्रि जी के यहाँ पुत्र के रूप में 3 देवताओं के रूप में जो प्रकट किए थे, जिनका दत्तात्रेय भगवान नाम था। दत्तात्रेय भगवान ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से 24 लोगों को अपना बनाया। गुरु बना करके कुछ न कुछ शिक्षा उन लोगों से लेते रहे। सबसे पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, नमस्तुभ्यं महादेवी, पाद स्पर्श क्षमस्व। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। पृथ्वी को गुरु इसलिए बनाया, हमारे द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं सारा कहां पे होते हैं? इस पृथ्वी पर होते हैं। लेकिन आज तक इस पृथ्वी ने किसी के ऊपर कोप किया हो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं। पृथ्वी से भगवान दत्तात्रेय ने एक सारभूत तत्व ग्रहण किया कि पृथ्वी पर सारा कार्य संपन्न करने के बाद हम कहीं गड्ढा बना देते हैं तो कहीं ऊंचाई पे उसको पाट देते हैं, कहीं घर बना देते हैं, कहीं कुआं बना देते हैं, कहीं नल लगा देते हैं। लेकिन पृथ्वी ने कहीं वृक्ष लगा देते हैं। पृथ्वी ने कभी ना नहीं किया। इतना ज्यादा क्षमाशीलता जिसके पास हो, उससे तो शिक्षा लेनी ही चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी से क्षमा के लिए शिक्षा लिया कि पृथ्वी जैसा व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए और अपने लिए पृथ्वी कुछ नहीं करती है। परोपकाराय संतान विभूषया, दूसरों का परोपकार करती है ये पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को अपना बना लिया कि पृथ्वी के पास परोपकार और सहनशीलता है। ऐसे हमारे पास होना चाहिए दूसरों के उपकार के लिए। वृक्ष कबक नहीं फल भके, साधु संजय नी, परमार्थ के कारण साधु महाराज। साधु लोगों का काम होता है दूसरों का परोपकार करे। साधु का जीवन ही ऐसा है कि जो दूसरों का कल्याण करे। इस प्रकार से पृथ्वी को अपना गुरु बना लिया। पुनः बनाया दूसरा गुरु वायु को। वायु का काम क्या होता है? हम 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं। हमारे इस अंदर एक भजन चल रहा है, जिस भजन को कहते हैं अजपा जप। हम भजन ना करें, माला ना लें, कुछ भी ना करें, हमारे अंदर सोहम के रूप में एक हंसा है, जो हंस अपने आप चल रहा है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में सबसे पहले ये अध्याय है जिसका नाम है अजपा जप। इस अजपा जप को सिर्फ संकल्प कर देने से, इसका ज्ञान हो जाने से 21,600 बार जप करने का फल मिल जाता है। ये जीव हमारे अंदर बैठ के 24 घंटे में 21,600 बार जप करता है। वायु से
दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा ग्रहण किया कि अपने प्राण रक्षा करने के लिए ही सब कुछ करना चाहिए, या कुछ लोग तो खाखा मरा, कोई भूखो मरा, कोई भोजन करते हैं, खाने के लिए जीवित रहते हैं, और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए, या अपने प्राण रक्षा के लिए भोजन करना चाहिए। वायु को गुरु बना करके दत्तात्रेय भगवान ने यह सिद्ध किया कि इस शरीर की रक्षा के लिए जिस प्रकार से वायु आवश्यक है, हम ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको अधिक संचय न करते हुए प्राण रक्षा करने के लिए भोजन करना चाहिए। तीसरा गुरु बना दिया आकाश को। आकाश सदैव अकेला रहता है, आकाश के साथ में कोई नहीं होता। आकाश अकेला है, इसलिए आकाश में कभी कभी किसी तरीके का टकराव नहीं होता, और जब बादल के ऊपर बादल चढ़ता है तब गड़गड़ाहट की आवाज होती है, टकराहट आती है। इसलिए साधु संतों को चाहिए कि वो सदैव भगवान के भजन में विचरण करते हुए सदैव अकेले ही रहें, इससे उनको टकराव की स्थिति नहीं पैदा होगी, संघर्ष नहीं पैदा होगा, और भगवान के चरण शरण में उनका मन लगे रहेगा। इस तरीके से आकाश से उन्होंने बुरे लोगों के संग न करने की शिक्षा ग्रहण किया। आकाश के बाद जल को गुरु बना दिया। कैसा भी हो, जैसा भी हो, जल कभी अशुद्ध नहीं होता। ठीक उसी तरीके से साधु संत और महात्माओं को चाहिए कि वो चाहे बुरे लोगों के साथ में रहे या अच्छे लोगों के साथ में रहे, अच्छे लोगों का गुण सदैव ग्रहण करता रहे, बुरे लोगों का अवगुण कभी ग्रहण न करे। ये शिक्षा जल से लिया। साधु पुरुषों को सदैव चाहिए कि जल जैसा हमेशा निर्मल बना रहे। ये शिक्षा जल से लिया। जल के बाद अग्नि को गुरु बना दिया। पार्वती जी के श्राप के अनुसार अग्नि को पार्वती जी ने जो श्राप दिया था कि सर्वभक्षी हो जाओ। सर्वभक्षी होने के बाद भी अग्नि सदैव पवित्र ही रहता है। इस प्रकार से साधु संतों को चाहिए, महात्माओं को चाहिए कि हर कार्य को संपादित करते हुए फिर भी अपनी आत्मा को सदैव निर्मल और स्वच्छ अग्नि जैसा बना करके ही रखे। सर्वभक्षी होने के बाद जिस प्रकार से अग्नि हमेशा पवित्र होता है। अग्नि के बाद चंद्रमा को गुरु बना दिया। चंद्रमा सदैव स्थिर रहता है। व्यक्ति को, महात्माओं संतों को कितना भी सुख आए, कितना भी दुख आए, सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, दुख और सुख में सदैव एक समान बना रहे। जिस प्रकार से चंद्रमा सदैव चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, हर स्थिति परिस्थिति में शीतलता ही प्रदान करता है, उसी प्रकार से साधु महात्माओं को सदैव चंद्रमा जैसे निर्मल शीतल बना रहना चाहिए। सूर्य को गुरु बनाया। अकेला होकर के, क्योंकि एक नियम है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत है उसके लिए धन इकट्ठा कर दिया जाए, सब धन का दुरुपयोग कर देगा, उसको लूटा देगा। पूत सपूत है उसके लिए धन एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः धन को बना लेगा। ठीक उसी प्रकार से
साधु महात्माओं संतों को चाहिए कि सूर्य एक है और संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे अकेले होता हुआ भी व्यक्ति सब पे अपना वर्चस्व फैला के रखे या सबको अपने बस में प्रभावित करके रखे, अपना तेज सबके ऊपर बिखेर कर रखे। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य को गुरु बना लिया। सूर्य के बाद कबूतर को गुरु बनाया। एक कबूतर था, पत्नियां थी, बच्चे थे। एक बहेलिया आया, उसने कबूतरों के लिए दाने डाल करके जाल को फैला दिया। एक उसमें गया, फंस गया, दूसरा गया, वो फंस गया, तीसरा गया। इस प्रकार से जब बच्चे फंस गए, पत्नियां फंस गई, कबूतर भी जाकर के उसमें फंस जाता है। इसके बाद बहेलिया आता है और सभी परिवारों को पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से दत्तात्रेय ने कबूतर को गुरु बनाया कि किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए। जो आसक्त होता है वो मारा जाता है। कार्य सारा संपादित किया जाए लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। अपना कार्य सिद्ध करके आगे बढ़ जाना चाहिए, गले में नहीं बांधना चाहिए किसी को। इस प्रकार से कबूतर को गुरु बनाया। पुनः बनाया समुद्र को गुरु। समुद्र में जितना भी जल जाता है, समुद्र कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, एक जैसा बना रहता है, गंभीर बना रहता है। ठीक उसी तरीके से भगवान दत्तात्रेय जी ने समुद्र को गुरु बनाया। किसी भी अवस्था, किसी भी स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति को गंभीर बना होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, उच्छृंखल पर नहीं होना चाहिए। धन थोड़ा ज्यादा आ जाए, अभिमान नहीं करना चाहिए। धन थोड़ा कम आ जाए, घबराना नहीं चाहिए। समुद्र जैसा सदैव स्थिर रहना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र को गुरु बनाने के बाद अजगर को गुरु बना दिया। अजगर करे न चाकरी। अजगर कोई नौकरी नहीं करता, जंगल में कहीं भी पड़ा होता है, लेकिन भगवान उस अजगर को भी भोजन देते हैं। अजगर अपने लिए स्वतः घर नहीं बनाता, दूसरे के घर में निवास करके अपना समय व्यतीत कर लेता है। इस प्रकार से साधु संत महात्माओं को चाहिए कि सर्वधर्मानि परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रजे, सबको छोड़ करके उस एक परमपिता परमात्मा आदि शक्ति का आश्रय ले लिया जाए। भगवान निश्चित रूप से उसका कल्याण करेंगे, उसका योगक्षेम वहन करेंगे, ऐसा भगवान का वचन है। इस प्रकार से अजगर को गुरु बना दिया। इसके बाद पतिंगा को गुरु बनाया। पतिंगा को गुरु इसलिए बनाया, प्रीत करी काहू सुख न लहो, प्रीत करी अलसुत जलसुत सो संपुट मांझ कहो, हम जो प्रीत करी माधो सो चलत कछु न कहो, सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो नयन। दीपक के लौ से पतिंगे ने प्रेम किया। जब दीपक जलाते हैं तो उसके पीछे पीछे पतिंगा आता है ना, और उसी दीपक के ऊपर जाकर के अपने प्राण को त्याग देता है। ऐसे ही साधु महात्माओं को चाहिए कि ऐसे जलते हुए दीपक के तरह दीप शिखा सम ज्योति तन मन जनि हो जि पतंग, भजहु राम तज काम मद करहि सदा सतंग। अरण्य कांड का सबसे अंतिम दोहा है रामचरितमानस। इतना किसी में आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि अपने शरीर को ही परित्याग कर दिया जाए, बल्कि भगवान का चिंतन करते हुए सदैव एक स्थिरता प्रदान करता रहे, स्थिर बना रहे। पतिंगा के बाद भ्रमण को गुरु बना लिया। भ्रमण
भ्रमर का अर्थ होता है पुष्पों से, फूलों से पुष्प को या पुष्प की सुगंध को ला करके और गुनगुनाता रहता है घोड़ा, उसके सार तत्व को ही ग्रहण करता है। इस प्रकार से अजगर को, इस प्रकार से पतंगे को या भ्रमर को गुरु बनाया कि ऐसे मनुष्य को भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, भगवान का ही गुणानुवाद करते हुए बुरे कर्मों का, बुरी चीजों का परित्याग करना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बना लिया। मधुमक्खी को गुरु बनाने का तात्पर्य है मधुमक्खियां सभी पुष्पों से कण को ला करके, परागकण को इकट्ठा करके और बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता बनाती हैं। जब वो छत्ता बनाती है, इसके बाद मधुमंता आता है जो मधु को निकालता है, थोड़ा सा उसमें धुआं लगा दिया, इसके बाद सारे मधु को इकट्ठा कर लिया और उसमें मधुमक्खी सारे मारे गए। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही संचय करना चाहिए, अधिक संचय नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो अधिक संचय करते हैं बाद में वो धन विनष्ट हो जाता है। धन की 3 गति बताई है। पहली उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, खा लिया जाए, पहन लिया जाए। अधम गति होती है जो मधुमक्खियों की गति होती है। मधुमक्खियां मधु को इकट्ठा करती है, मधुमंता आकर और लेकर चला जाता है। तीसरी गति नाश की होती है। जो धन हम संचित करते हैं वो व्यर्थ हो जाए, डॉक्टर, वकील अथवा किसी मुकदमे में या किसी बीमारियों पे लग जाए, इसको कहते हैं नाश। धन की 3 गति होती है। इस प्रकार से मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। इसके बाद 13वां गुरु हाथी को बनाया। एक बाण बनाने वाला बैठ करके अपने बाण को पत्थर पे बहुत तेजी से उसको जो है साफ कर रहा है, उसकी नोक को बना रहा है। राजा की हाथी, घोड़े, पैदल ये सारी सेनाएं उसी से निकल जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अपने बाण के नोक पे ही है। और हाथी उधर से जाता है, बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुनिया जो कहे, जो करे, करती रहे, अपने आप में मस्त होते हुए हाथी की चाल वो व्यक्ति चला जाए। हाथी को गुरु बना लिया। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने तो हाथी अपनी मस्त चाल में चला जाता है। ऐसे हाथी को गुरु बनाया। हाथी के बाद हरिण को गुरु बनाया, जिसको हिरण कहा जाता है। उसके नाभि में कस्तूरी निवास करती है, कस्तूरी बसती है, फिर भी कस्तूरी को ढूंढ रहा है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चौथे लोक बसत एक स्वामी, जीव अंश उर अंतर्यामी। तीसरे शब्दों में ये हमारा शरीर भगवान का अंश है। राम हमें सचराचर में, नहीं मानो तो मन में क्यों लग लीजो। नाम के अक्षर 54 कर, पुनि 5 मिलाकर 2 गुण कीजिए। 8 से भाग दियो रघुनाथ, युग्म बचे वहां मन लीजिए। राम हमें सचराचर में, नहीं मानो तो मन में क्यों लग लीजिए। दूसरे शब्दों में हमको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पे राम है या भगवान है या नहीं। किसी के नाम के जितने अक्षर हों, नाम के अक्षर उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 जो भी अक्षर हो, नाम के अक्षर को 4 गुना कर दीजिए, उसमें 5 मिला दीजिए, फिर उसको 2 गुना कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। 8 भागों में विभाजित करने पर संख्या युग्म आ रही है, जोड़ा आ रही है या 2 आ रही है।
तो भगवान वहां पे हैं। अगर 2 से कम आ रही है या 2 से ज्यादा आ रही है तो भगवान वहां पे नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार से हरिण को गुरु बनाया। हरिण को गुरु बनाते हुए पुनः मीन को गुरु बनाया। मीन का मतलब मछली होता है। मछली को गुरु इसलिए बनाया, मछली अपनी जीभ की लोलुपता के कारण कटिए में फंसाई जाती है। ऐसे महात्माओं को चाहिए सदैव अपने जीभ को लोलुप न बनाए। जीभ जिसकी लोलुप हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने मछली को गुरु बनाया कि जीभ को सदैव अपने बस में रखना चाहिए, लोलुपता नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की ये स्वभाव या भावना होती है जो अच्छा चटपटा और अच्छी अच्छी चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है और वो सदैव नहीं होते। पिंगला नाम की एक वेश्या को गुरु बनाया। एक वेश्या है पिंगला नाम की, प्रातः काल श्रृंगार करके बैठ जाती है, जार पुरुष की प्रतीक्षा करती है। ये करते करते 1 दिन प्रतीक्षा करती, 2 दिन प्रतीक्षा करती, ऐसे वो बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करती रही। एक दिन उसके मन में भाव आया कि जिस प्रकार से मैं जार पुरुष का चिंतन करती हूँ, अपना श्रृंगार करके भगवान का चिंतन करती तो शायद मेरा कल्याण हो जाता। इस प्रकार से उस पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बना लिया कि जिस प्रकार से ये वेश्या भगवान के चिंतन में अपना समय व्यतीत करना चाहती है, इसको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हुआ। ऐसे हमको भी सब कुछ छोड़ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण नाम के पक्षी को गुरु बनाया। कि बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, धन बहुत इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चोर चक्के पीछे लग जाते हैं और चोरों के द्वारा उसका नुकसान होता है। ऐसे पूर्ण पक्षी को गुरु बनाने के बाद एक बालक को गुरु बना लिया। साधु महात्माओं सज्जनों का काम होता है कि कोई अच्छा कहे बुरा कहे। साधु का अर्थ होता है साधारे साधु, सत्य को धारण करना, सत्य बोलना, सत्य का ही पालन करना, भगवान में विश्वास रखना। बालक को गुरु बनाया। जिस प्रकार से बालक को कोई मारता है, थोड़ी देर के बाद वो फिर उनसे प्रेम करता है। बालक को अपना मान सम्मान से कोई अर्थ नहीं है, इसलिए बालक को गुरु बना लिया कि ऐसे साधु महात्माओं को कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, बालक जैसा सदैव एक जैसा होना चाहिए। कभी अपने आप को इधर उधर बहकाना नहीं चाहिए। बालक जैसा शांत स्वभाव का नहीं। इसके बाद कुमारी को गुरु बना लिया। किसी के घर पे कुछ अतिथि आ गए, उन अतिथियों ने कहा कि मुझे आज भोजन करना है। उस गृहस्थ के घर पे भोजन बनाने के लिए कुछ था नहीं। एक कुंवारी लड़की थी, उसके हाथ में चूड़ियां थी। उसने कहा धान को हम कूट करके फिर चावल बनाएंगे, अतिथि का सेवा करेंगे। जैसे ही वो चावल को कूटती है, उसके हाथ की चूड़ियां बजती हैं। एक चूड़ी निकाला, दो निकाला। इसके बाद जब एक एक हाथ में एक एक चूड़ी रह गई, जब वो कूटती है तब उसके हाथ के वो कंगन नहीं बजते। दत्तात्रेय भगवान ने उस बालिका को गुरु बना लिया।
ठीक इसी प्रकार से जो साधु संत महात्मा है इनको संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग करने पर उनका साधुत्व नष्ट हो जाता है। मन बड़ा चंचल है, सुदाम अधीर हो जहिया या व्यर्थ अपनी पुत्री से भी एकांत में अधिक समय तक वार्तालाप और विवाद पुनः बाढ़ बनाने वाले बाण सतकृत को गुरु बना लिया कि कितना भी कोई भी शोर होता हो लेकिन उसका ध्यान एक स्थान पे होना चाहिए। जिस प्रकार से जो विद्यार्थी बालक पढ़ने वाले होते हैं चेष्टा को ध्यान देना स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसे एकाग्र चित्र होना चाहिए, स्वान निद्रा कुत्ते की निद्रा सहन करना चाहिए, अल्पाहारी भोजन थोड़ा करना चाहिए, नहीं निद्रा आ जाती है, गृह त्यागी गृह का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। पुनः मकड़ी को गुरु बना दिया। मकड़ी अपने तंतु में अपने मुख में तंतु लेकर के और जाल को बुनती रहती है। जब वो जहाँ पे चाहे तंतु को छोड़ दे वहां से और जहाँ चाहे वहां पे चली जाए। इस प्रकार से ऐसे मनुष्यों को चाहिए या महात्माओं को चाहिए कि जब भी बाहर विहार करना हो तो अपने आप में ही मस्त रहते हुए स्वस्थ रहते हुए विहार करें। जब आवश्यकता पड़े तो वो तंतु अपने या अपनी व्यवस्था अपने आप में समेट लें, उतना ही संग्रह करके व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद सांप को गुरु बना लिया। सांप कभी अपने लिए घर नहीं बनाता, कहीं चूहे की बिल होती है या कहीं अन्य कोई स्थान होता है वहां पे निवास करके सांप अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने लिए घर नहीं बनाता। ऐसे साधु महात्माओं को कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद भृंगी कीट को गुरु बना लिया। एक भृंगी कीट होता है जिसको आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं, जो दीवार में बनाते हैं, बिरनी होता है ना। वो स्वयं संतान नहीं पैदा करता, किसी भी कीड़े को पकड़ लिया, किसी दीवार में ले जाकर के लगा दिया, मिट्टी को ला करके और उसको उसमें बंद कर दिया। बंद करके उसी के ऊपर वो बैठ करके गुनगुनाता रहता है और गुनगुनाते हुए वो उसमें जो बंद कीड़ा होता है भयक्रांत होता हुआ उसी बिलनी का रूप धारण कर लेता है और बाद में वो निकल करके वो बिलनी ही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, ऐसे गुनगुनाते रहेंगे तो सो जाने जो ब्रह्म जनाई जानत तुम ही वही आई। वह ब्रह्म जब उसको कुछ जनाना चाहेगा तो जानते हुए वो भी ब्रह्म हो जाएगा। और इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाते हुए इन सबसे शिक्षा ग्रहण किया। और आज का प्रसंग यही थे। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। सुंदर होगा जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा
इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शरणागत रक्षा करे भद्र रहे निशंक। माया आया तेरी शरण मातली दियो अंक। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायण नमस्तुते। शुरू करो होता है।
मंगलम कौशलेन्द्राय माननीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमते गोपाल बालाय गोदाभिष्टप्रदायिने श्री सत्याभिष्टप्रदायिने श्री सत्याचार्याय देवाय मंगलम मंगलाशासन परेश्वराचार्य पुरोगमहि सर्वै पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम तदेन शीर्षैर्गणं पुष्पै देवाभिमङ्गलं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम हरि ओम तद्गुरोः परमं परं सदा तत्सन्धि सूर्याः देवे चक्षुरादरं तद्विप्रासो विपन्नयो जागरिवां चासन्दरे ओम हरि ओम शांति 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 सुमंगले सर्वत्रयाजे सुवर्णचंपावलो भवानी गृहादेवे समयार्कानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि ओम श्री वंदगावजंगलबाणलगे पुन्नागरादिगरवीरशालपै बिल्वप्रवालजयसीदलमन्मधरे भेष्वां भोदयामि जगदेश्वर मे प्रसीदा ओम पूर्वस्वपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्कार प्रणमामि रोज अगर हम लोग 5 मिनट के बाद तोड़ते हैं उसके बच्चे ऐसे खाली करके लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय करो मामा करो, चलो हाथ जोड़ो, जय माता दी करो, जय करो, जय। जाओ उधर लाओ अम्मा ले लो हार मस्त मंदिर प्रांगण में और ये बताइए अंकल कहाँ गए?
सदप्ते स्वगोभी सोमर्गापनवतिदारो नमस्यागमने आदित्यस्य कामप्रे पुष्पे देवासवासदेति हरि ओम स्वाहा चक्रुलोकपिसोदोम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 ो
ओम नमः ब्रह्मणोऽयं ब्रह्मतरपि न ज्ञाने स्तुतिमहो न चापानं ध्यानं तदपि न ध्याने स्तुतिगणा न जाने मुद्राते तदपि न जाने दुर्गणं परं जाने वा कष्टं शरणं कलेशहरणं विधेयाने न कविराने रहेगा न तरा विधेया मया पंचाचेतेन इदानीं चेतन्नाथस्तवयं कृपाणापि भविता निरालम्बोलम्बोदरनेकायामि शरणम् ॐ जयवन्तिकावलकं भगवाते पुण्डागजादिगजवेणसारपुष्पै बिल्वप्रहार तुलसीगणमञ्जले स्वामोदयामि जगदे अपराध सहस्रभाजन बलिदामे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमां सत्करो आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरे यद्योनितं त्वया देवा परिपूर्णं तयास्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेति नरार्वणैषधोचारयेन भक्तिमाचारणानन्दे अकिञ्चनोऽन्यं तदपादपूर्वं तरणं प्रवर्ते अमर्यादा चोरचलमदिरसेवा रसोय्या प्रसवभोगगणो दोर्माणि स्मर फलवसो वन्दनभरा निसन्तापापेष्टा